philosophy, also approach and methods also we can say, but it's more than philosophy है ना। और ये philosophy ये कहता है कि जब भी आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, किसी इंडस्ट्री में या कोई भी प्रोसेस में आप हर चीज को टोटलिटी के व्यू से देखें, है ना। मतलब क्वालिटी को इंश्योर करना, तो क्वालिटी सिर्फ प्रोडक्ट में क्वालिटी आने से आपकी क्वालिटी नहीं आएगी। क्वालिटी मीन्स की ओवरऑल जितने भी एस्पेक्ट्स है, जितने भी पहलू हैं, जितनी भी चीजें उनसे जुड़ी हुई है, हर चीज में आपको क्वालिटी देखने की जरूरत है ना। तो दैट्स वाई टोटलिटी मैनेजमेंट्स की बात करता है कि आप टोटलिटी पे मैनेजमेंट की बात करें ताकि आप क्वालिटी को इंश्योर कर पाए। लाइक कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में या आपकी ऑर्गेनाइजेशंस में या आपके एजुकेशन सिस्टम में एम्प्लॉय है, स्टूडेंट्स है, उसके बाद आपका सोसाइटी के लोग है, मीन्स के एंड ऑफ कस्टमर है, उनकी सेटिस्फैक्शंस, है ना। बाकी जितने भी और स्टेक होल्डर हैं, सारे लोगों की सेटिस्फैक्शन, उनके नीड्स, उनकी सारी चीजें को ध्यान रखना, टोटलिटी में मैनेजमेंट करना जरूरी है। और कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट की बात करता है टीटीएम की, आपकी कंपनी में क्या है या फिर आपकी इंडस्ट्री में क्या है, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट लाते रहे। वर्ल्डली कॉम्पिटिटिवनेस जो होता है अपनी कंपनी में, वो चीज को भी बरकरार रखें। दैट वाज वी हैव डिस्कस्ड इन स्टडी क्लासेस टीक्यूएम, इजंट इट। तो ये जो तीनों अप्रोचेस कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था, ये तीनों का मकसद था कि क्वालिटी को एश्योर करना, क्वालिटी को इंश्योर करना, क्वालिटी को मेंटेन करना, क्वालिटी लाना प्रोडक्ट के अंदर। हाँ, तो ये सब अगर आप मेथड देखेंगे तो ये कुछ मतलब ट्रेडिशनल अप्रोच है। सबसे पहले मैंने क्वालिटी इंस्पेक्शन भी हम लोगों ने इससे पहले डिस्कस किया था। इंस्पेक्शन भी एक मेथड है, क्वालिटी क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए इंस्पेक्शन किया जाता है, वो भी एक एक्टिविटी है, ये मेथड है। उसको क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस एंड टीक्यूएम, ये चारों अप्रोचेस क्वालिटी को एश्योर करने के लिए या क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए किया जाता है। लेकिन ये सारी टेक्निक्स का यूज करने के बावजूद भी, ये सारे टेक्निक का यूज करने के बावजूद भी कहीं ना कहीं जो क्वालिटी में इंश्योरिटी होनी चाहिए, जो क्वालिटी वाली प्रोडक्ट बननी चाहिए, कहीं ना कहीं वो अल्टीमेट एक लेवल होना चाहिए ना, वो अल्टीमेट लेवल तक नहीं पहुंच पाता था। हाँ, कि मैं अगर मिलियंस प्रोडक्ट बनाता हूँ तो उसमें मिनिमम से मिनिमम डिफेक्टिव आइटम निकले। हाँ, कितना भी हम इंस्पेक्शन कर ले, कितने भी हम क्वालिटी कंट्रोल लगा ले, कितने भी हम क्वालिटी एश्योरेंस अप्रोच का इस्तेमाल कर ले, लेकिन फिर भी प्रोडक्ट में डिफेक्टिव आइटम्स आ ही जाते थे, है ना। प्रोडक्ट में खराबी, कुछ ना कुछ खराबी आ ही जाता था। और जो क्वालिटी का जो मापदंड है, उस क्वालिटी के मापदंड को पूरा कर नहीं पाता था। तो दैट्स वाई एक बिल स्मिथ, है ना, नाम का एम्प्लॉय था, वो भी खुद मोटरोला कंपनी में काम करता था, वो भी इंजीनियर था। हाँ, वो भी काम करते थे मोटरोला कंपनी में। और मोटरोला कंपनी में उस समय 1986 की बात है कि वो जब ये काम कर रहा था उस समय मोटरोला कंपनी में, तो उस समय भी डिफेक्टिव आइटम्स बहुत होते थे, है ना। जो क्वालिटी वाला जो एक मापदंड है, जो पैरामीटर्स है क्वालिटी का, उस पैरामीटर में पहुंचना थोड़ी सी डिफिकल्टीज हो रहा था। कंपनी फेस कर रहे थे, सारे एम्प्लॉय फेस कर रहे थे, सारे स्टेक होल्डर्स फेस कर रहे थे, कस्टमर एंड फेस कर रहे थे, तो सारे लोग फेस कर रहा था ना। दैट्स व्हाई बिल स्मिथ वाज एन एम्प्लॉय एट मोटरोला कंपनी 1986, है ना। उससे बिफोर देन फिर उन्होंने एक टेक्निक, चूंकि खुद ये इंजीनियर थे और उस कंपनी में काम करते थे, तो दैट्स व्हाई फिर उन्होंने क्या किया, एक ऐसा अप्रोच को तलाशने की कोशिश किया, ऐसा मेथड्स को तलाशने की कोशिश किया कि उस मेथड्स के जरिए जो एरर है या मतलब जो डिफेक्टिव आइटम्स है, वो डिफेक्टिव आइटम्स एकदम ना के बराबर हो, एकदम ना हो, है ना। तो इसके लिए कोई साइंटिफिक मेथड का प्रयोग उन्होंने करने की कोशिश की कि ऐसा मेथड जो हम मैथमेटिकली, है ना, कैलकुलेट करके, है ना, नंबर्स का यूज करके, कैलकुलेट करके ना, मैथमेटिक्स का कैलकुलेट करके, स्टैटिस्टिक्स का कैलकुलेट करके, हाँ, हम कोशिश करेंगे कि जो डिफेक्टिव आइटम्स है वो डिफेक्टिव आइटम ना रहे, है ना। जो हम प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट में जो खराबी उत्पन्न होती है, जो क्वालिटी की मापदंड है, क्वालिटी की मापदंड को जो फुलफिल नहीं कर पाता है, तो एक किसी भी कंपनी के लिए बहुत बड़ा इशू है। तो इन इशू को खत्म करने के लिए बिल स्मिथ ने सबसे पहला जो कोशिश इन्होंने किया, स्टार्ट किया कोशिश, वो सबसे पहला कोशिश ये था कि
किन कारणों से प्रोडक्ट में खराबी आता है, किन कारणों से प्रोडक्ट में डिफेक्टिव आता है, जो प्रोडक्ट बन गया, जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड हो गया, हाँ, कारण क्या है, हाँ जी, कारण क्या है, किन कारणों से प्रोडक्ट में डिफेक्ट रह जाते हैं, किन कारणों से प्रोडक्ट में खराबी रह जाता है। सबसे पहले बिलिस में ट्राई टू फाइंड आउट द जी ट्राई टू फाइंड आउट द कॉज, है ना, नहीं, नॉट एरर, है ना, इज नॉट स्टार्टेड टू ट्राई टू फाइंड आउट द एरर, इज ट्राई टू फाइंड आउट द कॉज, कॉज ऑफ एरर। हाँ, कि कारण क्या है, किस कारण हमारी जो आइटम है उस आइटम में डिफेक्ट रह जाते हैं, है ना, कारण क्या है, कॉजेज क्या है। हुँ? अभी मतलब आप लोग की क्लासेस चलाते हैं, क्लास चलाने में हमारा तो उम्मीद है, आप लोग की उम्मीद है कि सबका यूजीसी नेट निकले, बट डेफिनेटली बात है कि 100% को तो रिजल्ट नहीं होगा, है ना, भले हमारी रिकॉर्ड्स 90% तक की रही है, 80% तक की रही है, कभी एक बैचेस में 70% की भी रिकॉर्डेड रही है। लेकिन ये भी हकीकत है कि 100% के रिकॉर्डेड नहीं रही है ना, हो सकता है कभी आइडेंटिकल तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन वॉट एवर द रिजल्ट, है ना, तो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट है आप में से कि उनके रिजल्ट्स नहीं होंगे, हो ना, ऑब्वियसली नहीं होंगे। अब बिल स्मिथ यहाँ पे क्या किया, ट्राई टू फाइंड आउट द कॉज, है ना, कॉज क्या है इसका, कारण क्या है कि ये डिफेक्टिव आइटम निकल गया। अब किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में अगर हम मिलियंस प्रोडक्ट को बनाते हैं जी, मिलियंस प्रोडक्ट को बनाते हैं, तो वो मिलियंस प्रोडक्ट में अगर 2000 3000 4000 डिफेक्टिव आइटम्स अगर प्रोड्यूस हो गया, डिफेक्टिव आइटम से आ गया, तो बिल स्मिथ का कोशिश यही है कि उनके कारण को जानना कि किस कारण आइटम में डिफेक्टिव रह गया, है ना, कारण क्या है, व्हाट इज द कॉजेस। तो जब बिल स्मिथ ने ये फाइंड आउट करने की कोशिश की, आइडेंटिफाई करने की कोशिश की कि क्या कारण है जिसके कारण आइटम में डिफेक्ट हो जाता है ना, आइटम में डिफेक्टिव रह जाते हैं, है ना, आइटम में खराबी आ जाता है, ये जो क्वालिटी के मापदंड है उस क्वालिटी के मापदंड को वो फुलफिल नहीं कर पाता। तब बिल स्मिथ को ये जब आइडेंटिफाई किया, ये जब सर्च करना शुरू किया, जब इस पे रिसर्च करना शुरू किया, तब इसको पता चला कि सबसे बड़ा जो कॉजेज है, सबसे बड़ा जो कॉजेज है किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर या उसके विद इन द कंपनी मोटरोला के अंदर, वो कॉजेज क्या था, वो कॉजेज क्या था जी, वो कॉजेज क्या था जी, वो कॉजेज क्या था, वेरिएशन, वेरिएशन, क्या था, वेरिएशन या वेरिएबिलिटी, वेरिएशन, है ना, हाँ, वेरिएशन या वेरिएबिलिटी, है ना, वेरिएबिलिटी इज द मेन कॉजेज दैट्स व्हाई the product which is already produced and it's become a defective items and it's become a defective product। क्या है, वेरिएशन का होना, है ना, व्हाट इज वेरिएशन, व्हाट इज वेरिएबिलिटी, है ना, जो वेरी करते रहता है ना, वेरिएशन को बहुत सिंपली, तो फिर से एक बार कुछ लोग जो ना बाद में फिर ज्वाइन किए, है ना, इसलिए बोलते हैं कि एक रिदम बनेगा ना, स्टार्टिंग में ज्वाइन कर लीजिए ना, फिर आपको चीजें समझने में मुश्किल होगी, है ना। तो वी आर डिस्कसिंग द सिक्स सिग्मा थ्योरी, है ना, व्हिच इज गिवन बाय द बिल स्मिथ। हाँ, तो मैंने सिंपल सा बात कहा कि मैंने सिंपल सा बात कहा कि जब हम प्रोडक्ट को बनाते हैं जी, जब हम प्रोडक्ट को बनाते हैं तो प्रोडक्ट में डिफेक्टिव आइटम्स बहुत ज्यादा होते थे उस समय जब बिल स्मिथ काम करता था मोटरोला कंपनी में। तो इनकी कोशिश था कि डिफेक्टिव आइटम क्यों हो रहा है ना, आइटम में डिफेक्ट क्यों आ रहा है ना, आइटम में डिफेक्ट क्यों आ रहा है। तो इनकी जो सर्च है, इनकी जो अनुसंधान है, इसकी जो रिसर्च है, ये इस बात पे था कि सबसे पहले किस चीज का आइडेंटिफाई किया जाए, किस चीज का आइडेंटिफाई किया जाए जी, किस चीज का आइडेंटिफाई किया जाए, कॉजेज का, कारण, है ना, कारण क्या। तो जब कारण का पता लगाया तो कारण क्या पता चला, कारण क्या पता चला, कारण क्या पता चला, वेरिएशन, वेरिएशन, है ना, वेरिएशन, है ना, वेरिएबिलिटी, है ना, वेरिएबिलिटी। अब कंपनी के स्तर पे वेरिएबिलिटी बहुत ज्यादा था, एम्प्लॉय के लेवल पे वेरिएबिलिटी था, जो इनपुट्स था, जो रॉ मटेरियल्स था वहां पे वेरिएबिलिटी था, जो शिपिंग था वो वहां पे वेरिएबिलिटी था, जो मार्केटिंग था वहां पे वेरिएबिलिटी था। तो वेरिएशन बहुत ज्यादा था। वेरिएशन को आप सिंपली समझ सकते हैं कि जैसे अगर हमारी ज्ञान एकेडमी की बात ले लें जी, हमारी ज्ञान एकेडमी की बात ले लें, अगर इसमें वेरिएशन अगर ज्यादा होगा, है ना, वेरिएशन वेरिएशन दैट मीन्स कि अगर हम कभी क्लास ले कभी क्लास नहीं ले, हाँ जी, कभी आधा घंटा पढ़ा के छोड़ दे, कभी 15 मिनट पढ़ा के छोड़ दे, कभी कंटेंट में बात ना करे, ऐसे ही मतलब जो अपनी कहानी सुना के चले जाए, हाँ,
So that is what variation, isn't it? Are you getting my point? It's variation or not? Yes, sir. है ना? We have a 2 classes already, है ना? और इस क्लास में कभी किसी क्लास हो, कभी किसी क्लास नहीं हो, कभी हफ्ते भर क्लास ना हो, कभी 1 घंटे की हो, कभी 3 घंटे की क्लास हो, कभी आधा घंटे की क्लास हो. तो that is what, है ना? ये Gannett में वेरिएशन है, isn't it? Are you getting my point? Yes or no? Yes, sir. Yes. ये टीचर पे वेरिएशन हो गया, है ना? ये किस पे वेरिएशन हो गया? ये किस पे वेरिएशन हो गया? ये टीचर्स पे वेरिएशन है ना? ये टीचर पे वेरिएशन हो गया. अब स्टूडेंट्स पे वेरिएशन देखिए, स्टूडेंट्स पे वेरिएशन देखिए. अब स्टूडेंट्स में भी वेरिएशन हो सकता है, डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएशन हो सकता है. लाइक कि सम स्टूडेंट्स मतलब कभी क्लास ज्वाइन करते हैं, कभी ज्वाइन नहीं करते हैं. फिर उसकी जो पढ़ाई की जो रिदम होनी चाहिए, प्रिपरेशन की जो रिदम होनी चाहिए, उसमें जो एक्यूरेसी होनी चाहिए, उसकी जो टेंडेंसी होनी चाहिए, उसमें जो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, वो ऐसा नहीं है ना? कभी मन कर रहा है तो पढ़ाई कर रहा है, कभी मन कर रहा है तो पढ़ाई नहीं कर रहा है. एक आध दिन पढ़ लिया तो फिर 2 दिन नहीं पढ़ते, फिर दूसरे तीसरे दिन फिर किसी के शादी में, किसी के बर्थडे में, किसी के साथ ऐसे गप्पे सप्पे निकालने में निकल गया. तो क्या स्टूडेंट्स में वेरिएशन है जी? यस और नो? क्या यहाँ पे स्टूडेंट्स में भी वेरिएशन है? जी सर. है ना? स्टूडेंट्स में भी वेरिएशन है ना? स्टूडेंट्स में वेरिएबिलिटी है. हाँ, फिर मतलब सिस्टम के द्वारा भी वेरिएशन हो सकता है. कभी एग्जाम्स लेट ले ले, कभी फास्ट ले ले, कभी क्वेश्चंस में डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा कर दे, कभी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ ले. तो क्या यहाँ पे भी वेरिएबिलिटी होगा? यस और नो? है ना? कभी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन, कभी टफ, कभी इजी, कभी इसकी नेचर चेंजेस, कभी मतलब डेट को एक्सटेंड कर दे, कभी क्वेश्चंस जाए. तो दैट वाज द मल्टीपल variability at the multiple level in a system, है ना? It's also variability. Yes or no? जी? Are you getting my point? Yes, sir. अब खुद से ही अंदाजा लगाइए कि जितना ज्यादा वेरिएबिलिटी होगा, चाहे वो टीचर्स के लेवल पे हो, चाहे स्टूडेंट्स के लेवल पे हो, चाहे सिस्टम के लेवल पे हो, जितना ज्यादा वेरिएबिलिटी होगा, क्या उतना ज्यादा डिफेक्टिव होगा? यस और नो? यस जी सर. जितनी ज्यादा वेरिएबिलिटी होगी उतना ज्यादा डिफेक्टिव होगा. मतलब उतना कम रिजल्ट हम लोग का बनेगा. मतलब ज्ञान एकेडमी को उतनी कम रिजल्ट बनेगा. हाँ, सिंपल सी बात है. अगर टीचर समय पे क्लास ना ले, समय पे कंटेंट डिस्कस ना करे, सही से कंटेंट डिस्कस नहीं करे, कभी मूड आया तो अच्छे से डिस्कशन कर लिया, कभी अच्छे से डिस्कशन नहीं करे, कभी क्लास ले, कभी क्लास ना ले. हाँ, और फिर स्टूडेंट्स भी वैसा, है ना? कभी आए, कभी नहीं आए, कभी ज्वाइन करे, कभी ज्वाइन नहीं करे. तो दैट्स व्हाट टू मच वेरिएबिलिटी. तो टू मच ऑफ वेरिएबिलिटी अगर होगा तो क्या रिजल्ट में डेंट लगेगा? क्या रिजल्ट बहुत कम होगा? मतलब जितने स्टूडेंट्स ज्वाइन करेंगे उसमें डिफेक्टिव होंगे ज्यादा, इसकी चांसेस ज्यादा है. isn't it or not? Are you getting it? Yes or no? यस है ना? यस तो बिल स्मिथ ने क्या किया कि कॉजेस का पता लगाया, और कॉजेस क्या पता चला कि वेरिएबिलिटी, है ना? तो फिर बिल स्मिथ क्या किया कि जो विद इन कंपनी, जो मोटोरोला कंपनी में इन्होंने वेरिएबिलिटी का स्टडी करना शुरू किया, है ना? इन्होंने वेरिएबिलिटी को आइडेंटिफाई करना शुरू किया. हाँ, और इसके लिए उन्होंने मैथमेटिक्स का इस्तेमाल किया. उन्होंने इसलिए स्टैटिस्टिक्स का यूज किया, है ना? आप एक कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन, है ना? पढ़े होंगे ना, है ना? स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएशन. हाँ, मैं आपको रिसर्च में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और वहां पे बताऊंगा कि व्हाट एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, है ना? व्हाई वी अप्लाइड इन रिसर्च. मतलब जो जब हम रिसर्च में स्टैंडर्ड डेविएशन लगाते हैं तो क्यों लगाते हैं, आपको मैं वो नहीं सिखाऊंगा कि, है ना, हाउ टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन, है ना? हाउ टू कैलकुलेट मतलब जो है मीन, मीडियन, मोड, एंड हाउ टू कैलकुलेट टी टेस्ट, एंड हाउ टू कैलकुलेट मतलब जो है आपका वेरिएशन, है ना? वो मैं आपको नहीं सिखाऊंगा. मैं आपको वहां पे रिसर्च में आपको वो सिखाऊंगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्यों लगाते हैं, और स्टैंडर्ड डेविएशन लगाने से हमें डेटा के बारे में क्या पता चलता है ना? मीन, मीडियन, मोड लगाने से हमें डेटा के बारे में पता क्या चलता है ना? एवरीवन नोज हाउ टू कैलकुलेट मीन, मीडियन, मोड, है ना? एवरीवन नोज हाउ टू कैलकुलेट द मीन डेविएशंस, है ना? हाँ, एवरीवन नोज, है ना? और नहीं जानते हैं तो इसके लिए आपका कैलकुलेटर है, इसके लिए आपके पास क्या कहते हैं, सिस्टम है ना? बहुत सारे सॉफ्टवेयर है. मैन्युअली कोई भी नहीं निकाले. बट व्हाई वी कैलकुलेट दैट डेटा, है ना? उस समय क्या मिलता है वो चीज देखेंगे. तो बिल स्मिथ ने क्या किया, वेरिएशन को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की, है ना? वेरिएशन को कैलकुलेट करने की कोशिश किया. और वेरिएशन को कैलकुलेट करने के लिए इसने कौन सा टेक्निक का यूज किया जी? कौन सा टेक्निक का यूज किया जी? कौन सा टेक्निक का यूज किया? मैथमेटिक्स का कौन सा टेक्निक का यूज किया? स्टैंडर्ड डेविएशन.
है ना। स्टैंडर्ड डेविएशंस में ही हम कैलकुलेट करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशंस में हम कैलकुलेट करते हैं वेरिएबिलिटी का, है ना। स्टैंडर्ड डेविएशंस में हम कैलकुलेट करते हैं वेरिएशंस का, कि डेटा में वेरिएशंस कितना है ना, कितना स्प्रेड है डेटा, है ना, अबाउट द मीन, कितना वो डेटा स्प्रेड आउट है। हाँ, उसका एक्चुअल मीनिंग बताऊंगा, लेकिन अभी वो स्टैटिस्टिक्स वाली क्लास नहीं, लेकिन फिर भी आपको बता रहे हैं। तो दैट्स वाई अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अगर आप देखना चाहेंगे तो Bill Smith have a doubt. Bill Smith has a question and about the maximum defective items in the company. Then फिर सबसे पहले उन्होंने कोशिश किया किसको, कॉजेस का पता लगाने के, कि आखिर इतना ज्यादा अगर हमारे पास आइटम डिफेक्टिव हो रहा है, इतना ज्यादा आइटम अगर डिफेक्टिव आ रहा है, इतना आइटम हमारे पास अगर खराब आ रही है, इतनी प्रोडक्ट अगर हमारे पास आ रहा है, तो उसका कारण क्या है ना। तो सबसे पहले उन्होंने आइडेंटिफाई किया जी, पता लगाया किसका कारण का, किसका कारण क्या, क्योंकि अगर कारण को खत्म कर देंगे तो फिर कॉजेस क्या कहते हैं, डिफेक्टिव होगा ही नहीं। तो कारण को जब उन्होंने सर्च किया, कारण के बारे में पता लगाया, तो कारण क्या पता चला, क्या कारण पता चला जी, वेरिएबल, वेरिएशन वेरिएशन की वजह से, है ना, वेरिएशन की वजह से, है ना, डिफरेंट लेवल ऑफ वेरिएशन की वजह से। अब इन्होंने वेरिएशंस को कैलकुलेट करने की कोशिश किया, वेरिएशंस को रिड्यूस करने की कोशिश किया। तो वेरिएशंस को आप कैलकुलेट तो करेंगे, सॉरी, वेरिएशन को तो आप रिड्यूस करेंगे, हमारी एम क्या है, वेरिएशन को रिड्यूस करना। बट हम तो ये अवेयर तो हो जाए, हम तो पहले ये जान ले कि व्हाट इज द वेरिएशन, है ना, वेरिएशन कौन कौन सा है। जैसे मैंने अभी ज्ञान एकेडमी में आपको वेरिएशन मैंने कैलकुलेट करके दिखाया ना। तो दैट्स वाई जी, दैट्स वाई कि हमारी जो मतलब कोशिश रहती है ना कि वेरिएशन ना उत्पन्न हो, है ना जी, क्योंकि ये सब लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं कि वेरिएशन होगा तो जी, वेरिएशन होगा तो रिजल्ट्स में कमी आएगा। तो वेरिएशन को कैलकुलेट करने के लिए, वेरिएशंस को आइडेंटिफाई करने के लिए उन्होंने स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज किया, है ना, स्टैंडर्ड डेविएशंस का इन्होंने क्या किया, यूज किया, ये सुनो, है ना। देन फिर वेरिएशंस का पता चला, और जैसे ही वेरिएशन का पता चलेगा, हम वेरिएशन को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, है ना। हम वेरिएशन को क्या करेंगे, हम वेरिएशन को क्या करेंगे, वेरिएशन को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, रिड्यूस करेंगे, है ना। हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि हम मैक्सिमम वेरिएशंस को रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे हमारी लेवल पे ले लीजिए, हमारी कोशिश होती है कि क्लास हम ना छोड़े, मैक्सिमम क्लास ले ले, है ना, रेगुलर क्लासेस ले जाए एट एनी कंडीशंस, है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि मजबूरी में छोड़ना पड़ता है, बट हमारी कोशिश होती है कि ले ले, है ना। अब स्टूडेंट्स में वेरिएशन है ना, कुछ स्टूडेंट्स एक दिन ज्वाइन करते हैं, एक दिन ज्वाइन नहीं करते हैं, विदाउट इन्फॉर्म चले जाते हैं। तो हम उस वेरिएशन को खत्म करने की कोशिश करते हैं। जो सीरियस नहीं है, सही से क्लास ज्वाइन नहीं करते, तो उसको रिमूव करके हटा देते हैं, चलो काम खत्म करो, ना रहेगा ना हमारे रिजल्ट्स को खराब करेगा, यस और नो। तो वी आर ट्राइंग टू रिड्यूस दैट वेरिएशन, है ना जी, वी आर ट्राइंग टू रिड्यूस दैट वेरिएशन। हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं, बट कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी ऑब्जर्वेशन आपके ऊपर 100% नहीं है। इट में कि आप क्लास ज्वाइन कर लेते हैं, ऑनलाइन क्लास है, मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ, सिर्फ ज्वाइन है आप क्लास में, बट कितनी एक्टिवली यू आर पार्टिसिपेटिंग, कितनी एक्टिवली आप होमवर्क कर रहे हैं, कितनी एक्टिवली आप ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितनी एक्टिवली आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं, कितना सीरियस है आप, है ना, कितनी कंसिस्टेंसी और आप मतलब जो क्यूरियस है अबाउट द योर जेआरएफ, कितना एम्बिशियस है, it's totally depend on you, but somewhat we are trying to reduce that variations, है ना जी, yes or no। तो that's why the big reasons की जो expected results होता है sometimes वो ऐसा नहीं मिलता है ना, क्योंकि variability है ना, variability है। अगर आइडेंटिकल प्रिपरेशंस हो, वेरिएशंस बहुत कम हो, तो फिर देयर इज अ वेरी बिग चांस कि हमारे पास अगर 50 स्टूडेंट्स है तो 50 का 50 रिजल्ट्स हो सकता है। लेकिन 50 स्टूडेंट्स के अंदर लेवल ऑफ मोटिवेशंस, लेवल ऑफ डिटर्मिनेशंस, है ना, लेवल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, लेवल ऑफ प्रिपरेशंस है लगभग बराबर होनी चाहिए। अगर लगभग बराबर होगी, है ना, लेवल ऑफ इंटेलिजेंसी, अब ये भी तो वेरिएशन है ना, किसी की इंटेलिजेंसी बहुत हाई, किसी की इंटेलिजेंसी एवरेज लेवल का है, किसी की इंटेलिजेंसी बिलो एवरेज लेवल की, किसी की प्रोसेसिंग पावर कम है, किसी की प्रोसेसिंग पावर ज्यादा है। नहीं, यहाँ पे भी इस लेवल पे भी वेरिएशन है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस यस सर। है ना। तो दैट्स व्हाई द ना वेरिएशन, और इसी वेरिएशन को अगर हम खत्म कर लेंगे, इसी वेरिएशन को हम खत्म कर लेंगे, तो फिर हमें एक बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिल सकता है। हम जो क्वालिटी को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, है ना, जिस क्वालिटी को हम एक्सपेक्ट करते हैं, उस क्वालिटी को हमें मिल जाएगा। हाँ, कल की क्लास में हम लोग बात कर रहे थे बिहार बोर्ड के मतलब एजुकेशन सिस्टम्स के बारे में। सम टीचर्स वेयर ज्वाइंड मतलब जो है
2005 एंड 2016 6, और उनकी जो कॉम्पिटेंसी है हमेशा सवाल निशान खड़ा होता है उनकी कॉम्पिटेंसी में। फिर अभी मास्टर्स लेवल पे बीपीएससी के टीचर्स की बहाली किया गया था। अब ये जब मास्टर्स लेवल पे बहाली किया गया ना, अब इस पे भी सवाल निशान खड़े होने शुरू हो गए। अब इनकी भी कंपेयर टू द 2005 है ना, 2005 के जैसे इनका भी कंपेयर होने लगे, क्योंकि इतनी मल्टीपल टाइम्स टीचर्स का वैकेंसी इन्होंने क्या रिक्रूटमेंट किया। अब इसमें भी कुछ विषय में, कुछ सब्जेक्ट्स में आपको देखने को मिल जाएगा कि जिसके पास लाइक की डिग्री था, खास करके जो पीजी में आए हैं उनका हो गया है ना, बस डिग्री है हो गया है। तो दैट्स व्हाई द वेरिएशंस ऑन देयर कॉम्पिटेंसी। तो इतनी वेरिएशंस रहेगा तो ऑब्वियसली जो क्वालिटी वाला एजुकेशन के आप एक्सपेक्ट करते हैं, क्या इज इट पॉसिबल टू गेट द क्वालिटी एजुकेशन? अगर इतनी ज्यादा वेरिएबिलिटी रहेगा तो, यस और नो? नो सर। तो वेरिएशंस इज वेरी इंपॉर्टेंट है ना, वेरिएशंस को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आइए ये थोड़ी सी जो मेन कोर कॉन्सेप्ट है सिक्स सिग्मा का, है ना, सिक्स सिग्मा ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट का नाम है सिक्स सिग्मा। और इनको जो देने वाला है बिल स्मिथ। लेकिन मुझे लगता है कि एक मोटा मोटी जो कॉन्सेप्ट समझना चाहिए, ये क्लियर है कि हम किस ओर आगे बढ़ेंगे आज के थ्योरी को लेके। क्लियर है यहाँ तक बात? जी सर। एवरीवन प्लीज। चलिए अब आइए हम लोग थ्योरी पे बात कर लेते हैं। अब देखते हैं कि हाँ इसमें क्या क्या है। सिक्स सिग्मा इज नथिंग, ऑलरेडी मैंने आपसे कहा कि सिक्स सिग्मा एक सेट ऑफ टेक्निक है या टूल्स है, या फिर क्या कहते हैं एक मेथड्स है, एक अप्रोच है, किसके लिए? प्रोसेस को इम्प्रूवमेंट करने का। क्या है? प्रोसेस को इम्प्रूवमेंट करने का। और हम कल के जितना ज्यादा हम प्रोसेस को इम्प्रूवमेंट करेंगे जितना ज्यादा प्रोसेस को इम्प्रूवमेंट करेंगे उतनी ज्यादा हमको क्या मिलेगा? उतनी ज्यादा हमको क्या मिलेगा जी? उतनी ज्यादा हमको क्या मिलेगा? क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेगा, है ना, क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेगा। जितना ज्यादा हम प्रोसेस में फोकस करेंगे, जितना ज्यादा हम क्वालिटी एश्योरेंस करेंगे, उतना ज्यादा हमें क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये जो सिक्स सिग्मा टेक्निक्स है, सिक्स सिग्मा मेथड्स है, सिक्स सिग्मा अप्रोच है, या सिक्स सिग्मा टूल है फॉर प्रोसेस इंप्रूवमेंट। और ये जो सिक्स सिग्मा आपका टेक्निक्स है या मेथड है, ये इतनी फेमस है और इतना सुटेबल टेक्निक्स है, इतना सुटेबल टेक्निक्स है कि दुनिया के सब बड़े से बड़े कंपनी इस मेथड्स का यूटिलाइज करते हैं। क्योंकि सिक्स सिग्मा जो मेथड है ना, सिक्स सिग्मा जो टेक्निक्स है ना, या सिक्स सिग्मा जो टूल है ना, ये दावा करता है कि आप जो प्रोडक्ट, अगर आप सिक्स सिग्मा कॉन्सेप्ट लगाते हैं, सिक्स सिग्मा टूल लगाते हैं, तो आपका जो प्रोडक्ट में एरर की चांसेस है या प्रोडक्ट में जो डिफेक्ट की जो चांसेस है, वो ना के बराबर होगा, है ना। वो क्या होगा? ना के बराबर। मतलब मिलियंस प्रोडक्ट अगर बनाते हैं आप, है ना, अगर आप 1 मिलियन प्रोडक्ट बनाते हैं तो उनमें से मुश्किल से 4 प्रोडक्ट ऐसा होगा जो डिफेक्टिव होगा। तो मतलब ना के बराबर है। तो सिक्स सिग्मा कहते हैं कि सिक्स सिग्मा जो अप्रोच है ये क्लेम करता है, और ये इसलिए दुनिया की बेस्ट जो कंपनी है उन्होंने इसका यूज भी किया है। मोटोरोला खुद इस कॉन्सेप्ट का यूज किया, और जो डिफेक्ट है उस डिफेक्ट को मतलब बहुत हद तक कम कर दिया जाता है इसमें, है ना। इट वाज, ये कभी कभी ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिक्स सिग्मा कॉन्सेप्ट हैज डेवलप्ड, है, उसमें 4 वो कंपनी का नाम दे दिया जाता है। तो कौन सी कंपनी में डेवलप किया गया था? कौन सी कंपनी में डेवलप किया गया था? मोटोरोला कंपनी 1986 में, 1986 में। 1986 में बहुत न्यू कॉन्सेप्ट है, बहुत न्यू कॉन्सेप्ट है। कुछ ही दिन पहले आप लोगों का बर्थडे होगा, ये 1986 है ना। मेरा तो खैर ज्यादा ही है, 1966-67 के आसपास है, तो आप लोगों में से हो सकता है ना। तो ये है ना जी। तो हाँ, फादर ऑफ सिक्स सिग्मा यही है, जी, फादर ऑफ सिक्स सिग्मा इसी को कहा जाता है। एंड सिक्स सिग्मा इज नाउ एन इनॉर्मस ब्रांड इन द वर्ल्ड ऑफ कॉर्पोरेट डेवलपमेंट, है ना। मैंने आपको कहा कि दुनिया की जो बड़ी बड़ी कंपनी है सिक्स सिग्मा को एज ए ब्रांड के तौर पे इस टेक्निक्स का, इस टूल्स का, इस मेथड्स का यूज करता है। डेफिनेशंस की अगर आप बात करेंगे तो इट्स वेरी सिंपल डेफिनेशन
Six Sigma seeks to improve the quality process outputs by identifying and removing the cause of defects. जी क्या? improve the quality of process है ना, outputs by identifying and removing the causes of defects. किसको आइडेंटिफाई करना? किसको आइडेंटिफाई करना? causes को आइडेंटिफाई करना है ना. causes, defects के causes क्या है उसको आइडेंटिफाई करके उसको रिमूव करना. अगर कारण का आपको पता चल जाएगा जी, कारण का पता चल जाएगा और फिर उस कारण को अगर खत्म कर देंगे तो ऑब्वियसली बात है कि जो क्वालिटी, एक्सपेक्टेड क्वालिटी है, उस एक्सपेक्टेड क्वालिटी को हम रीच कर है ना. तो दैट्स व्हाई कि सिक्स सिग्मा जो ये थ्योरी है, ये सिक्स सिग्मा जो टूल्स है, अप्रोच है, इसका मकसद है कि आइडेंटिफाइंग द कॉजेस है ना, आइडेंटिफाई द कॉजेस एंड रिमूविंग द कॉजेस ऑफ द डिफेक्ट्स है ना. और कॉजेस क्या पता चला था? कॉजेस क्या पता चला था जी? कॉजेस क्या पता चला था? कॉजेस क्या पता चला था? वेरिएशन तो सिक्स सिग्मा approach is collection of managerial and statistical concepts and techniques that focuses on reducing variation in process and preventing deficiency in a product है जी. ये जो सिक्स सिग्मा अप्रोच है ना, ये स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट्स भी है और मैनेजरियल कॉन्सेप्ट्स भी है ना. मतलब एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स भी है, जो मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, मैनेजमेंट का भी कॉन्सेप्ट है, और एक स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट है. अमूमन इससे पहले जितने भी थ्योरी आया वो स्टैटिस्टिक्स के बेस पे नहीं था. हाँ था भी तो, लेकिन इतना ज्यादा क्लेम नहीं करता था कि अगर इस टेक्निक का अगर यूज कर लेंगे तो आपकी प्रोडक्ट में डिफिशिएंसी नहीं होगी, आपकी प्रोडक्ट में डिफेक्टिव नहीं होगा, इस तरह का क्लेम नहीं था. लेकिन जब सिक्स सिग्मा की बात आई तो एक मैनेजरियल कॉन्सेप्ट्स भी है, मतलब एक जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स है वो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स भी है, और साथ साथ में क्या है, स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट्स भी है. ये दोनों टेक्निक्स मिलके इनका फोकस रहता है जी, इनका फोकस रहता है किसको रिड्यूस करना, किसको रिड्यूस करना, किसको रिड्यूस करना, वेरिएशन को रिड्यूस करना, डिफेक्ट्स को, वेरिएशन को रिड्यूस करना, एंड प्रिवेंटिंग डिफिशिएंसी इन द प्रोडक्ट. एंड प्रोडक्ट में जो जी प्रोडक्ट में जो डिफिशिएंसी है उसको प्रिवेंट करना, उसको रोकना, उसको थामना. दैट वाज द मेन मतलब एम ऑफ दैट सिक्स सिग्मा थ्योरी. Isn't it? Are you getting my point? Yes, sir. Yes, sir. Variation लिख दिया कि what exactly variation, और variation का मैंने practical example मैंने आपको बताया कि variations क्या है. The variation can be due to material में variations हो सकते हैं, है ना. अगर simply अगर आप बिस्किट बनाते हैं, हाँ, अब बिस्किट बनाने के लिए जो आपको ग्रेन्स चाहिए, जो मटेरियल चाहिए, हो सकता है कि कोई जो गेहूं आपको मिला होगा, हाँ, या फिर अगर मक्के का बनाते हैं तो कोई गेहूं या मक्का आया होगा वेस्ट बंगाल से, कोई बिहार से, कोई राजस्थान से, कोई मतलब जो क्या बोलते हैं आपका पंजाब से, है ना, कोई हरियाणा से. तो ये डिफरेंट इलाके से जो आपके पास जो गेहूं आएगा आपके मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, तो उनकी क्वालिटी अलग अलग होगी कि नहीं होगी. बिहार की जो गेहूं है उसकी क्वालिटी अलग होगी, और उसमें अगर बारिश हो गया होगा तो और उसकी गेहूं की क्वालिटी खराब हो गई. पंजाब की जो गेहूं है उसकी क्वालिटी अलग होगी, जो वेस्ट बंगाल की गेहूं है उसकी क्वालिटी अलग होगी. तो मटेरियल में क्वालिटी अलग अलग होगी कि नहीं. अगर क्वालिटी अलग अलग होगा तो फिर जो आपका प्रोडक्ट बनेगा, जो आपकी बिस्किट्स बनेगा, इसमें जी फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? यस और नो? यस सर, उसमें भी वेरिएशन आएगा, उसमें भी वेरिएशन आ जाएगा, है ना, उसमें भी डिफिशिएंसी आ जाएगा. टूल्स हो सकते हैं, मशीन्स हो सकते हैं, लेबर हो सकते हैं. आप लेबर में डिफरेंट टाइप ऑफ लेबर आपके मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम करते हैं. अब सारे लेबर की क्वालिटी एक जैसा नहीं हो सकता है ना. कोई बहुत तेज तर्रार है, कोई ज्यादा काम करता है, कोई कम काम करता है, कोई कामचोर टाइप का है, कोई चीज समझ में नहीं आता है, कोई बहुत ज्यादा गलती कर देता है, कोई गलती नहीं करता. तो देयर वाज एन वेरिएशन इन द लेबर, है ना. वर्किंग कंडीशंस में भी, है ना, कभी गर्मी है, कभी धूप है, कभी कुछ है ना, कभी नाइट ड्यूटी है, तो कभी तो वर्किंग कंडीशन, स्किल ऑफ कॉर्पोरेटर, है ना, एनीथिंग दैट इज इन्वॉल्व विद द क्रिएशन ऑफ अ प्रोडक्ट. कोई भी चीज जो किसी भी प्रोडक्ट को क्रिएशंस में शामिल है ना, some variations can be rectified immediately but others cannot be, and their causes also not easy to trace, है ना. तो ये बात है ना. तो वेरिएशन को समझ रहे हैं जी? यस और नो? यस सर. इसमें ओवरऑल वेरिएशन किसी भी चीज में हो सकता है, चाहे लेबर की स्किल में हो, चाहे वर्कर में हो, चाहे क्वालिटी में हो, प्रोडक्ट में हो, कोई भी चीज में वेरिएशन को हम लोग
देख सकते हैं, उस पूरे लेवल पर काम को ये वेरिएशन को रिड्यूस करते हैं। जी बिल्कुल। हाँ, तो हमारी कोशिश रहेगी है ना कि उस वेरिएशंस को क्या करना, रिड्यूस करना, है ना, हाँ रिड्यूस करना। तो लेकिन कुछ वेरिएशन है जिसको हम रेक्टिफाई कर सकते हैं, है ना, इमीडिएटली रेक्टिफाई कर सकते हैं, है ना, और कुछ को हम तुरंत रेक्टिफाई नहीं कर सकते, तुरंत ठीक नहीं कर सकते, तुरंत रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। और फिर कुछ वेरिएशन ऐसे होंगे जिसको हम ट्रेस नहीं कर सकते, है ना, कुछ वेरिएशन ऐसा है जिसको हम ट्रेस भी नहीं कर सकते, है ना, उसका पता भी नहीं लगा सकते वेरिएशंस कहाँ पे, ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा, है ना। अभी हमने गैन एकेडमी का नाम लिया, गैन एकेडमी का मैंने एग्जांपल दिया कि कुछ तो मतलब जो वेरिएशन है उसको हम रेक्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, है ना, उसको वेरिएशन को कम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ वेरिएशन है जो हम रेक्टिफाई नहीं कर पा रहे, लाइक दैट कि आपकी लेवल ऑफ मोटिवेशंस क्या है, आपकी प्रिपरेशंस की स्ट्रेटेजी क्या है, आप कितने घंटे तक स्टडी करते हैं, कितना क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं, रेगुलर आप स्टडी करते हैं कि नहीं करते हैं। तो इस तरह की जो चीजें हैं, है ना, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ रिजल्ट, यस और नो, है कि नहीं। लेकिन हम रेक्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं, है ना, वहां तक हमारी मतलब पहुंच ही नहीं है ना, वहां तक हमारा कंट्रोल ही नहीं है आपका, है ना। हमारी कंट्रोल तो बस लिमिटेड कंट्रोल है ना। हमारी कंट्रोल ये है कि आपने अगर ज्ञान एकेडमी में एडमिशन ले लिया तो आपको जबरदस्ती आपको क्लास करना पड़ेगा, आप क्लास में ज्वाइन होना पड़ेगा, आप ज्वाइन होके, हाँ, आप छोड़ दिए हैं मोबाइल, सो गए हैं, शादी में हैं, किसी की शादी में डांस कर रहे हैं, कहीं चले गए हैं, बीड़ी पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं, बैठ के गप्पे मार रहे हैं दोस्त के साथ, वहां पे तो हमारी कंट्रोल नहीं है ना, है कि नहीं जी। तो कभी कभी हम लोग, हमारी पहले एक बैचेस में हमारी कोशिश होता थी कि रैंडमली मतलब किसी को बोले कि आप वीडियो ऑन करें, हाँ, तो वीडियो ऑन करके देख लेते कि हाँ जैसे प्रॉपर सेटअप होता है पढ़ने का वैसे टेबल चेयर एंड कॉपी कलम लेके पढ़ाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और रनिंग नोट्स भी, विक्स में रनिंग नोट्स भी उनसे ले लेते थे, हाँ। लेकिन इसमें भी देखिए डिफिकल्टीज है ना, हाँ? हम सभी का जो है मैक ऑन नहीं करा सकते हैं, यस और नो, है ना। गर्ल्स से बोले कि नहीं मैं मैक ऑन नहीं कर सकते हैं, बॉयज भी कुछ लोग बोल देंगे, या फिर कुछ, तो हमारी कंट्रोल वहां तक तो है नहीं, हाँ। तो कुछ एक पॉइंट्स में हमने कोशिश किया, हाँ, कि किसी तरीके से मोटिवेट करके, किसी तरीके से मतलब जो ये वेरिएशन, इस वेरिएशन को कम किया जाए। तो जितना ज्यादा वेरिएशन होगा, जितना ज्यादा वेरिएशन होगा उतना प्रोडक्ट में क्या होगी, खराबी होगी, खराबी होगी। अब ये सिक्स सिग्मा जो अप्रोच है, ये पूरी दुनिया में इतना फेमस अप्रोच 1986 के बाद हुआ, इतना बेहतरीन टेक्निक है, और ये क्लेम करते हैं कि अगर आप सिक्स सिग्मा का यूज करते हैं तो 99.9999966% आपकी प्रोडक्ट क्या होगा जी, और प्रोडक्ट क्या होगा, गुड क्वालिटी, क्या होगा, गुड क्वालिटी होगा, है ना। इतना परसेंट एक्सपेक्टेड टू बी फ्री ऑफ डिफेक्ट्स, हाँ, क्या होगा, फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स, मतलब इतना परसेंट। अब क्या ना के बराबर हुआ कि नहीं हुआ जी, हाँ, ना के बराबर हुआ कि नहीं डिफेक्ट, हाँ। फिर उन्होंने कहा कि अगर ये जो ये तो देखिए ना 9.66%, वो भी इतना 9 के बाद, हाँ, ये कह रहे कि अगर आप 1 मिलियन प्रोडक्ट बनाते हैं जी, अगर मान लेते हैं 1 मिलियन अगर मोबाइल फोन बनाते हैं जी, 1 मिलियन मोबाइल फोन बनाते हैं, 1 मिलियन मोबाइल फोन में सिर्फ और सिर्फ 3.5 गो मोबाइल क्या होगा जी, 3.5 गो मोबाइल क्या होगा, डिफेक्टिव आ सकता है, डिफेक्ट्स होगा, सिर्फ 3.5, कितना, 1 मिलियन अगर मोबाइल का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ना, अकॉर्डिंग टू द सिक्स सिग्मा यूज करके, सिक्स सिग्मा टूल्स का यूज करके अगर करते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ 3.5 मोबाइल ऐसे हैं जो डिफेक्टिव हो सकते हैं, वो भी एक्सपेक्टेड, मतलब वो भी पॉसिबिलिटी है कि 3.5 हो, है, सिर्फ ये पॉसिबिलिटी है 1 मिलियन पर यूनिट्स में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स जी। तो ये जो परसेंटेज है, कभी कभी ये परसेंटेज भी आपको पूछा जाता है कि इफ वी यूज सिक्स सिग्मा प्रोसेस, मतलब जो है इन एनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एंड ऑर्गेनाइजेशन, है ना, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मतलब जो एक्सपेक्टेड टू बी फ्री, तो कितना परसेंटेज होगा, हाँ जी अजमल यसदानी, 99.99996, हाँ जी जिक्रुल्लाह साहब, आरिद्या,
सर Yes, यस sir. इमरान साहब J है ना? 99.999. ओके, तो इतनी इतनी क्या होगा, प्रोडक्ट जो है ना डिफेक्ट सर फ्री होंगे। 1 मिलियन प्रोडक्ट बनेगा सर, उसमें हाँ? या तो तीन खराब निकलेगा या तो 4 खराब निकलेगा। 3.4 मतलब क्या सेंस हाँ ये, बनता है सर? हाँ मतलब वो क्या कहते हैं, वो मैथमेटिकल डेटा है वो. मैथमेटिकल कैलकुलेशन है ना, एवरेज है. ये मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, इसलिए मतलब पॉइंट्स में आ गया। हाँ जी, इसलिए पॉइंट्स में आ गया। एक्चुअली या तो 4 गो होगा या तो 3 गो होगा, है ना, या 5 गो होगा जी। हाँ जी, जी सर। हाँ तो ऐसा करके होगा, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़े। अब ये जो कंपनी है आपका, हाँ ये सारी कंपनी ने ये आपका क्या कहते हैं यूज किया है जी। कौन कौन सा, इन्फोसिस का नाम सुने होंगे आप, इन्फोसिस, है ना, इन्फोसिस है, विप्रो का नाम सुने होंगे, है ना, मार्सिकस, 3M का, टाटा, हाँ ये हमारा टाटा जो है हमारे इंडिया का ना, बैंक ऑफ अमेरिका है, बाकी ये गोदरेज भी, मोटरोला में तो डेवलपमेंट हुआ ही है जी, मोटरोला में तो खुद डेवलपमेंट हुआ ही। तो ये दुनिया की और में डेवलप होने के बाद भी आज अभी मोटरोला कंपनी उस तरह से नहीं है जो कि और है, जैसे आज एप्पल है, सैमसंग है, लेकिन मोटरोला का नाम उस तरह से नहीं है जिस तरह से अदर कंपनी की है। हाँ, तो उसमें वेरिएशन आ गया होगा, वो मोबाइल जी? के क्षेत्र में नहीं है, बाकी अदर इंडस्ट्रीज में है। बाकी चीज में तो है ही है ना, और उतना लंबे समय से जो है बाकी ये इसमें है। लंबे समय से कर ही रहा है ना। अच्छा, ये भी जरूरी नहीं है कि मतलब जहां से थ्योरी निकला है मतलब वो एक्सपेक्टेडली हाई ही रहेगा, है जी। अब लीडरशिप की भी बहुत अहमियत होता है, उस कंपनी को कौन चला रहा है जी। अब उसको किस तरीके से चला रहा है, नहीं चला रहा है ना, बहुत सारी चीजें डिपेंड करेगा, नहीं जी। Yes, sir. जी कभी कभी दीपक तले अंधेरा हो जाता है, वही हुआ। हाँ, बहुत सारी चीजें होती है जी। आईएएस बनाने वाले हम टीचर आईएएस थोड़े होगा। हाँ, हम जो है पूरी दुनिया को मतलब ज्ञान देते थे, हाँ, और आज हम ही को ज्ञान की जरूरत पड़ गया, नहीं, हाँ, जी नालंदा आज हम लोग अमेरिका और यूनिवर्सिटी, इंग्लैंड से सब चीज लेते हैं और अपने यहाँ का हाँ सारा ज्ञान दिया हुआ है। जी ज्ञान है ना, हम ही लोग ज्ञान देते थे पूरी दुनिया को, हाँ जी। सारा चीज का ज्ञान यहीं से जाता था, लॉजिक से लेके, साइंस से लेके, फिलोसफी से लेके सारी चीजें, और आज ही हमें ज्ञान की जरूरत पड़ गई है, बताइए, है ना। दुनिया को हम लोग सिखाते थे कि हाँ जी। दैट्स व्हाई ऐसा जरूरी नहीं कि जहां से कोई चीज बना है अब वहां पे 100% हर चीजें बेहतरी हो, है ना, कोई जरूरी नहीं है। फिर भी आज के डेट में भी मोटरोला एक्सपेक्टेडली अच्छी कंपनी चल रही है ना। खैर, सिक्स सिग्मा क्या क्या चीज को रिड्यूस करेगा, टाइम को रिड्यूस करेगा, डिफेक्ट्स को रिड्यूस करेगा और वेरिएबिलिटी को रिड्यूस करेगा, कस्टमर की लॉयलिटी को इंक्रीज होगा, हाँ जी, एम्प्लॉय मोरल्स इंप्रूव होंगे, और इतना % डिफेक्ट्स फ्री होगा आइटम, 3.4 एरर होंगे पर मिलियंस अपॉर्चुनिटीज में, इजंट इट। हाँ जी। अब एक स्टैटिस्टिकली लेवल ऑफ सिक्स सिग्मा, हाँ जी, इसका भी लेवल है, इसका भी क्या है, लेवल है, हाँ, मतलब ये 2 लेवल का है सिग्मा, ये 3, ये 3.5, ये 4, ये मतलब 5 और ये 6, है ना, ये सबसे आखिरी वाली लेवल जो है ना, जिसको 6 सिग्मा बोलते हैं, हाँ जी, जिसको क्या बोलते हैं, 6 सिग्मा। दैट इज द अल्टीमेट लेवल। यू में कि आपकी कंपनी में इट विल टोटली डिपेंड ऑन द वेरिएशन, और वेरिएशन का आपको कितना कंट्रोल कर लेते हैं। अगर वेरिएशन को इस लेवल तक कंट्रोल कर लेते हैं, किस लेवल तक, अगर 6 लेवल पे, अगर जे 6 लेवल पे अगर आप कंट्रोल कर लेते हैं, तब जाके आपकी एक्यूरेसी कितना होगा, तब जाके आपकी एक्यूरेसी इतनी होगी, और इतना डिफेक्ट्स जे पर मिलियन अपॉर्चुनिटी, डीपीएमओ, डिफेक्ट्स पर मिलियन अपॉर्चुनिटी, है तब होगा, है इतना डिफेक्ट होगा, कितना है, कितना डिफेक्ट्स होगा पर मिलियन अपॉर्चुनिटी में, सिर्फ 3.4 होगा। अगर आपने ये 6 लेवल पे पहुंचेंगे, अगर आपकी कंपनी 5 लेवल पे है तो इतना ज्यादा हो जाएगा, अगर आपकी कंपनी 4 लेवल पे है तो इतना होगा, आपकी कंपनी 2 लेवल पे है तो देखिए डिफेक्ट्स का लेवल कितना है, 69% डिफेक्टिव आइटम्स निकलेगा, है। तो एक जो वर्चुअल परफेक्शन की बात है जी, वर्चुअल परफेक्शन की बात है, वर्चुअल परफेक्शन किस लेवल पे है, वर्चुअल परफेक्शन किस लेवल पे है, 6 लेवल पे। 6 लेवल पर सर, है ना, वर्चुअल परफेक्शन किस लेवल पे, 6 लेवल पे, हाँ राइट, हाँ
ये तो आपको एनपीसी के बारे में एक स्पेशल क्लास रहेगी। एनपीसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट एग्जैक्टली द एनपीसी है ना, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है ना। और ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में फिर आप ये जो सिग्मा है जी, 1 सिग्मा प्लस 1 सिग्मा और माइनस 1 सिग्मा, isn't it? 1 sigma. यस है ना। Yes sir. और सिग्मा वी आर यूजिंग फॉर जी, किसका सिंबल है सिग्मा का? स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएशन? स्टैंडर्ड डेविएशन Standard deviation. है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन। और ये 1 सिग्मा से लेके ये मतलब जो है प्लस 1 सिग्मा से माइनस 1 सिग्मा के बीच कितना परसेंट डेटा आता है? कितना परसेंट डेटा आता है यहाँ पे जी? कितना परसेंट? 58.26% जी 50 68 पॉइंट है ना, 68 पॉइंट, हाँ 26% मान लीजिए ना। उसके बाद 2 सिग्मा से माइनस 2 सिग्मा प्लस 2 सिग्मा, यहाँ तक कितना डेटा आ जाएगा? यहाँ तक कितना डेटा आएगा? 95 पॉइंट है ना। अब ये 3 सिग्मा से लेके ये 3 सिग्मा तक कितना आ जाएगा? 99.9। उसी तरीके से 4 सिग्मा से लेके 5 सिग्मा, 5 सिग्मा से लेके 5 सिग्मा। अब ये जो सिग्मा है -6 सिग्मा से लेके -6 सिग्मा तक कितना आएगा जी? प्लस सिग्मा से -6 सिग्मा तक कितना आएगा जी? 99.99996%। हाँ, ये वाला जो नंबर है, ये वाली जो परसेंटेज है, ये आएगा। मतलब इतना डेटा आपका परफेक्टेड डेटा होगा, है ना। इतना डेटा आपका क्वालिटी वाली डेटा हो, इतना डेटा या इतना आइटम या इतनी प्रोडक्ट आपका डिफेक्ट फ्री डेटा होगा, है ना, डिफेक्ट फ्री प्रोडक्ट होगा। हाँ, सिर्फ ये 3.4 डिफेक्ट पर मिलियंस होंगे, है ना, जो कुछ इधर होंगे और कुछ जो है इधर होंगे, isn't it? है ना। yes or no? ये तो ये लेवल कैसे डिसाइड होगा सर? लेवल का क्या मीनिंग नहीं समझे सर। वो लेवल ये डिसाइड होगा आपकी वेरिएबिलिटी को आइडेंटिफाई करके, है ना, कि आपकी कंपनी में वेरिएबिलिटी कितना है जी। और वो वेरिएबिलिटी हमें कैसे मालूम चलेगा जी? हमें वेरिएबिलिटी कैसे मालूम चलेगा? उसके लिए हमें क्या लगाएंगे? स्टैंडर्ड डेविएशन लगाएंगे। स्टैंडर्ड हाँ, स्टैंडर्ड डेविएशन लगाएंगे, ठीक है। अगर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 6 सिग्मा देखेंगे तो मैंने कहा कि 6 सिग्मा स्टैटिस्टिकल अप्रोच भी है और क्या है मैनेजरियल अप्रोच भी है जी। हेलो जी सर। जी सर। यस सर। सिक्स सिग्मा क्या है? स्टैटिस्टिकल अप्रोच भी है और मैनेजरियल अप्रोच। हाँ, मतलब जब ये 6 सिग्मा हम अप्रोच लगाते हैं, टूल्स लगाते हैं, तो हम दोनों लेवल पे काम करते हैं। हम स्टैटिस्टिक्स मतलब स्टैंडर्ड डेविएशंस का भी यूज करते हैं और कैलकुलेट करते हैं और पता करते हैं कि वेरिएशन किस अमाउंट में है, वेरिएशन किस अमाउंट में। उसके बाद फिर हमारी एक मेथोडोलॉजिकल अप्रोच है, हाँ, लाइक की रिसर्च करना, लाइक की एनालिसिस करना, लाइक की प्लानिंग करना, स्ट्रेटेजी बनाना, हाँ, वो भी एक काम है, वो भी एक काम है। तो वो उसको मेथोडोलॉजिकल अप्रोच बोलेंगे, मैनेजरियल अप्रोच बोलेंगे, और एक स्टैटिस्टिकल अप्रोच जिसमें हम लोग क्या करते हैं। तो देयर इज अगर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 6 सिग्मा देखेंगे तो एक है स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल और मेथोडोलॉजिकल अप्रोच या मैनेजरियल अप्रोच, है ना। 6 sigma is clearly derived from the Greek letter sigma and from the Greek alphabets, which is used to denote standard deviation. I have already discussed, and in statistics, standard deviation is used to measure the variance, and variance, which is an important tools for the measuring non-conformance as for the quality of the output is concerned. So that is what exactly the standard deviation is used only for. J, it is used for only measuring variation, मेजरिंग वेरिएंस, है ना। अब मैथोडोलॉजिकल अप्रोच में देखेंगे तो मैथोडोलॉजिकल अप्रोच में 2 मेथड्स का हम लोग यूज करते हैं। एक डीमेक और दूसरा DMADV। एक डीमेक, हाँ, एक डीमेक और दूसरा डिमेड भी। एक डीमेक और दूसरा डिमेड भी, है ना। 2 मेथड हम लोग यूज करते हैं। इसमें स्टैटिस्टिक्स में कुछ नहीं, बस स्टैंडर्ड डेविएशन है, उसके द्वारा कैलकुलेट करेंगे, बस ये आपको जानना है।
और ये दो फिर मेथड्स है या मेथोडोलॉजी है या मैनेजरियल अप्रोच है, एक डीमेक और दूसरा डिमेट डिमेट वी, है ना, डिमेट भी। एक डिमेट और दूसरा डिमेट भी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट। कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है आपको, सिंपली इसका फुल फॉर्म पूछता है कि डिमेट का फुल फॉर्म क्या है, डिमेट वी का फुल फॉर्म क्या है, और समटाइम्स कभी आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिमेट कब यूज करते हैं और डिमेट वी कब यूज करते हैं, है ना, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है जी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिमेट कब यूज करते हैं और डिमेट वी कब यूज करते हैं, है ना, ये भी पूछा जाता है और समटाइम्स इसका पूछा जाता है। तो जो डिमेक है ना, हेलो 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 आ जाए, यस सर। डिमेक है, DMAIC है ना, डिमेक, जो डिमेक है ना, ये कोई भी एग्जिस्टिंग जो प्रोजेक्ट है ना, जो कोई ऑलरेडी प्रोजेक्ट चल रहा है, कोई ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग आपकी कंपनी और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में कोई ऑलरेडी प्रोजेक्ट असाइंड है, वो काम चल रही है, उस काम में हम लोग क्या लगाएंगे, उस काम में कौन सा लगाएंगे, डिमेक मेथड लगाएंगे हम वहाँ पे, है ना, वहाँ पे हम लोग डिमेक मेथड्स का यूज करेंगे। जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है ना, जिस प्रोजेक्ट में हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं, है ना, जो प्रोजेक्ट ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, तो जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है वहां पे हम लोग किसका यूज करेंगे, वहां पे किसका यूज करेंगे जी, डिमेक, है ना। कोई एग्जिस्टिंग या ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है या कोई काम हो रही है, अब उस प्रोसेस को इम्प्रूवमेंट करने के लिए हम लोग डिमेक का यूज करेंगे। जैसे अभी हम लोग यूज करेंगे ज्ञान एकेडमी में, तो डिमेक का यूज करेंगे, डिमेक का। इस जो एग्जिस्टिंग हमारी प्रोसेस है, उस एग्जिस्टिंग प्रोसेस को इम्प्रूवमेंट करने के लिए हम डिमेक का यूज करेंगे। ये बातें क्लियर है सभी को? यस सर, नो? यस सर, यस, है ना। और ये जो डिमेट वी है ना, अब इसको कोई दमाद भी पढ़िएगा, है ना, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, याद रखिएगा। हाँ, दमाद भी, है ना। अच्छा, दमाद का तो कल सब नाम, हाँ, डिमेट भी, है ना जी। तो हाँ, तो ये जो दमाद है, ये तो दमाद तो जानती है ना। हाँ, ये जब कोई आप न्यू प्रोजेक्ट्स आप बना रहे हैं, है ना, न्यू प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं, तो उस न्यू प्रोजेक्ट्स के लिए, उस न्यू प्रोजेक्ट्स को डिजाइन करने के लिए, उस न्यू प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए आप दमाद का यूज करेंगे, नहीं जी? तो दमाद सब होता है, हाँ जी, दमाद सब होता है। दमाद का भी 3 क्वालिटी होता है सर। अच्छा, 3 क्वालिटी बता दीजिए, हमको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाएगा जी। एक दमाद होता है, एक दमदा होता है, एक दमदुल्ला होता है, 3 वेरायटी है उसका सर। एक तो सिर्फ दमाद ही सुने हैं, बाकी एक वो तड़क भड़क वाला जो रहता है उसको दमाद कहते हैं, और अच्छा। जो बराबर आते जाते रहता है ससुराल, उसको दमदा। और तीसरा वाला जो है, जब वो सब्जी उब्जी लाना शुरू कर देता है तो वो दमदुल्ला कहलाता है सर। अच्छा। मंदगिन को सर जी। यस सर। हाँ, तो कैटेगरी पता चल गया ना जी। चलिए, तो अब सब लोग जो है ना अपना अपना आइडेंटिफाई कर लिए होंगे, हाँ, कि हाँ, ये 3 में से मैं कौन वाला हूँ। जी, है कि नहीं? हम लोग खाली बात। अच्छा, एक नॉन ऑफ द अबव है, तो उसमें आ जाएंगे हम लोग, क्या है कि नहीं? चलिए, यस सर। तो डिमेक और दमाद दोनों क्लियर है, एब्सोल्युटली, किसी को कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई समस्या नहीं? यस सर, नो जी? नो सर, ऑल राइट, ऑल क्लियर। ओके, चलिए आगे बढ़े। हाँ, अब इसमें कुछ नहीं करना है, डिमेक और डिमेट वी का बस फुल फॉर्म जान लेना है, इसका फुल फॉर्म क्या है, और जो इसमें टर्म है, तो टर्म बहुत रेलेवेंट टर्म है, बहुत ऑब्वियस वाली टर्म है, टर्म बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। डिमेक का जो फुल फॉर्म है, डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इम्प्रूव एंड कंट्रोल, है ना, कंट्रोल। और डिमेट वी का डिफाइन, मेजर, एनालाइज, डिजाइन और वेरीफाई। सिर्फ यहाँ पे आके चेंजेस है, कहाँ पे?
डिजाइन में और वेरीफाई में, और यहाँ पे इम्प्रूव है और कंट्रोल है ना, इम्प्रूव और कंट्रोल, और यहाँ पे डिजाइन और वेरीफाई। क्योंकि हाँ बैकग्राउंड हाँ, यहाँ पे बैकग्राउंड किसका है जी, थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग, है ना। डिजाइन है ना, डिजाइन मीन्स यहाँ पे न्यू प्रोडक्ट्स को आप डिजाइन कर रहे हैं, मतलब न्यू प्रोजेक्ट्स को डिजाइन कर रहे हैं, फिर उसको वेरीफाई भी कर रहे हैं कि हाँ आपकी जो प्रोजेक्ट है या जो भी आपने डिजाइन किया तो वो सही है कि नहीं, तो उसको आप मतलब जो है रिवर्स वेरीफाई भी कर रहे हैं। तो दैट्स वाई कि यहाँ पे डिजाइन है ना। तो सबसे पहले आप कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, उस प्रोजेक्ट को आप डिफाइन करते हैं, है ना, फिर उसका मेजर्स लेते हैं, फिर उसको एनालिसिस करते हैं, देन फिर उसको डिजाइन करते हैं, देन फिर वेरीफाई करते हैं। दैट इज दामाद वाली काम है ना। और ये जो डीमेक है, डीमेक में सबसे पहले डिफाइन करते हैं, उसके बाद मेजर करते हैं, उसके बाद एनालाइज करते हैं, देन फिर इंप्रूव, और देन फिर उसको फॉलो अप करते हैं, कंट्रोल करते हैं। इजंट इट? यस और नो? जी यस सर। सर। है ना जी। यस सर। डीमेक है ना, डिफाइन द प्रोसेस एंड द प्रॉब्लम, है ना। सबसे पहला काम होता है डिफाइन द प्रोसेस एंड द प्रॉब्लम, है ना। ये दैट वाज द फर्स्ट स्टेप ऑफ दैट मैनेजरियल या मेथोडोलॉजिकल अप्रोच, कि सबसे पहले जो भी आपकी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है उसको डिफाइन कीजिए, उसके प्रॉब्लम को भी डिफाइन करें, कौन कौन सी प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। सबसे पहला है कि डिफाइन करना, है, सबसे पहला काम ये था डिफाइन करना। देन फिर मेजर द करंट परफॉर्मेंस, है ना। यहाँ पे क्या करते हैं, मेजर द करंट परफॉर्मेंस, है ना। अभी करंट परफॉर्मेंस इसका क्या है, हाँ, तो उसको आप मेजर करते हैं, है ना। आप इसमें बहुत सारी चीजें मेजर कर लेते हैं। देन एनालिसिस द प्रोसेस बाय इशूइंग एंड रूट्स कॉजेस। अब यहाँ पे एनालिसिस करते हैं कि प्रोसेस में कौन कौन सी इशू है और उसका रूट कॉजेस क्या है, हाँ, क्योंकि यहाँ पे रूट कॉजेस का पता चलेगा तो उस रूट कॉजेस को हम एलिमिनेट करेंगे, या उसको रेक्टिफाई करेंगे, या उसको रिमूव करेंगे, हाँ, या फिर उसको रिड्यूस करेंगे जी। देन फिर इम्प्रूव इम्प्लीमेंट करेंगे, एक्शन लेंगे यहाँ पे, देन फिर इसको फिर मेंटेनेंस करेंगे, फिर इसको फॉलो अप करेंगे। दैट्स व्हाई द डीमेक, इजंट इट जी। तो डिफाइन मेजर एनालाइज और कंट्रोल। डिमैट का क्या है, डिमैट का क्या है? डिजाइन, मेजर, एनालाइज, मेजर, एनालाइज, डिजाइन और डिजाइन, वेरीफाई। चलिए एक बार फिर से आ जाइए, डीमैट का जाते हैं ना। डीमैट का क्या फुल फॉर्म हो गया? डिजाइन, डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इंप्रूव, कंट्रोल। चलिए एक बार आप लोग है ना वो चैट बॉक्स में लिख लीजिए, बहुत आप लोग का आवाज आता है, मतलब इको करता है। एक बार चैट बॉक्स में लिख लीजिए, या फिर 10 सेकंड में दे देता हूँ, 10 सेकंड में आप लोग याद कर लीजिए, उसके बाद चैट बॉक्स में, ठीक है। लुक एट हियर। हो गया? एवरीवन क्लियर? हाँ जी, हो गया सभी का? जी हो गया, तो आ जाइए इसमें। चलिए डू फास्ट एवरीवन प्लीज। चलिए हो गया। चलिए कम ऑन, हेलो हेलो हेलो। यस सर। देखिए एक मैंने सिक्स सिग्मा बेल्ट यहाँ पे
मतलब ऐड किया है। आप लोग कभी कोई कराटा कराटा सीखे हैं? कराटा जी, कराटा कोई सीखे जी? चुंग फू सुंग फू कराटा कोई सीखे हैं आप में से? नहीं। नो सर। कि उसमें कुछ बेल्ट दिया जाता है। हाँ, उसमें 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 अगर कम से कम सुने होंगे, हाँ सीखे नहीं होंगे तो कम से कम सुने ही होंगे कि उसमें बेल्ट होता है ना, ब्लैक बेल्ट, येलो बेल्ट है ना, ग्रीन बेल्ट, नहीं व्हाइट रेड। हाँ व्हाइट बेल्ट, रेड बेल्ट, इस तरीके से बेल्ट है ना जी। वो बेल्ट बेल्ट ये शो करता है कि उसने किस लेवल तक का क्या कहते हैं मतलब कराटा सीखा है। हाँ, जैसे ब्लैक बेल्ट माना जाता है कि जो हाई लेवल की कराटा है वो ब्लैक बेल्ट का है। हाँ, पटना में एक था मेरा दोस्त के भाई को एडमिशन करना था, तो मैं ही गया था वहां पे। तो जो वहाँ का कोच था, तो कोच बोल रहा था कि मैं ब्लैक बेल्ट हासिल किया हूँ, तो मुझे खुद नहीं पता था कि व्हाट एग्जैक्टली द ब्लैक बेल्ट है ना। हाँ, तो फिर मैंने पूछा था कि ये ब्लैक बेल्ट क्या होता है, तो फिर वो बेल्ट समझा रहा था कि ये जो बेसिक वाला है, जो बेसिक सीखता है उसका ये बेल्ट है। हाँ, अभी मुझे याद भी नहीं है। हाँ, लेकिन ब्लैक बेल्ट को आई थिंक कि हाँ जो थोड़ा सा एक्सपर्ट लेवल वाला है तो वो ब्लैक बेल्ट है ना जी। तो जब आप कराटा सबसे सीखेंगे लास्ट तो में। हाँ, जो सबसे लास्ट है, हाँ तो वो ब्लैक बेल्ट है। हाँ, तो उसी तरीके से ये जो सिक्स सिग्मा है ना जी, तो सिक्स सिग्मा आज के क्लास में हम लोग डिस्कस किया, आपके जो सिलेबस में इतना बहुत ज्यादा है, काफी है ना। लेकिन अगर आपको किसी कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशंस में या फिर आपको एज ए जॉब ही करना है इसमें, तब फिर आपको सिक्स सिग्मा का कोर्स करना पड़ेगा, नहीं जी। अगर इतने बड़े बड़े कंपनी में बड़े बड़े कंपनी में हायर होना चाहते हैं, और इतने बड़े बड़े कंपनी सब रिक्वायरमेंट भी करता है, हायर भी करता है आपको, हाँ तो सिर्फ ये बोले कि हाँ तो ऐसे सर के क्लास में सिक्स सिग्मा समझ गए अब जाके हम कंपनी में हायर हो जाऊंगा देगा कोई नौकरी जी जी। ये बेसिक भी नहीं है, बस जस्ट इंफॉर्मेशन है, जस्ट सरफेस लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन व्हाट एग्जैक्टली द सिक्स सिग्मा। हाँ, ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया। लेकिन अगर रियल मायने में अगर इसका आप नॉलेज लेना चाहिएगा, तो फिर आपको इसके लिए इनका कोर्सेस करना पड़ता है ना, सिक्स सिग्मा का। नहीं तो जब आप इसका कोर्स करेंगे, तो अगर आप बेसिक लेवल का करेंगे जी, बेसिक लेवल का करेंगे तो उसको व्हाइट बेल्ट कहा जाता है जी। अगर बेसिक नॉलेज होगा तो कौन सा बेल्ट जी? व्हाइट बेल्ट। व्हाइट बेल्ट है ना। उसके बाद हाँ, थोड़ा सा पार्टिसिपेशन इन इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स, मतलब किसी प्रोजेक्ट्स में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए अगर आप सीखेंगे, है तो उसको कौन सा बेल्ट? उसको कौन सा बेल्ट? येलो बेल्ट। येलो बेल्ट। हाँ, अगर मतलब स्मॉल स्केल इम्प्रूवमेंट करना है किसी प्रोजेक्ट में, तो ये ग्रीन बेल्ट है। और ब्लैक बेल्ट मतलब लीड कॉम्प्लेक्स इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स, वो मतलब जो है आपका ब्लैक बेल्ट है ना। और मास्टर ब्लैक बेल्ट मतलब एक्सपर्ट लेवल है ना, ओवरसीज मल्टीपल प्रोजेक्ट्स है ना, जो मास्टर लेवल है ना, सबसे हाई लेवल है तो उसको कौन सा बेल्ट बोलेंगे? उसको कौन सा बेल्ट बोलेंगे? मास्टर ब्लैक बेल्ट है ना, मास्टर ब्लैक बेल्ट है ना। ब्लैक बेल्ट में भी जो कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स है उसको लीड करने के लिए है। लेकिन अब इसी में मास्टर ही आ जाएगा तो फिर सबसे एक्सपर्ट लेवल वाला है ना, सबसे हाईएस्ट लेवल वाला है। तो यहाँ पे अगर बेसिक नॉलेज आप सिर्फ गेन करते हैं तो उसको व्हाइट बेल्ट जी। बेसिक वाला में जी, बेसिक वाला में व्हाइट बेल्ट। और येलो बेल्ट मतलब पार्टिसिपेशन इन इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट। ग्रीन बेल्ट मतलब लीड स्मॉल स्केल इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। किसी का यूको हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ तो आप म्यूट कर लीजिए प्लीज। शम्स भाई है ना। और ब्लैक बेल्ट मतलब कॉम्प्लेक्स इंप्रूवमेंट्स प्रोजेक्ट को लीड करने के लिए हाई लेवल का, सेकंड हाई लेवल है। और सबसे हाई लेवल मास्टर ब्लैक बेल्ट। यहां से 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था जी। बेल्ट दे दिया था व्हाइट बेल्ट, ब्लैक बेल्ट, या एक क्वेश्चन था कि ब्लैक बेल्ट रिफर्स टू एंड मास्टर ब्लैक बेल्ट रिफर्स टू। स्टेटमेंट भी क्वेश्चन रह सकते हैं आपका, और वो मैचिंग वाला भी आ सकते हैं। यहाँ पे बेल्ट दे देगा और इधर डिस्क्रिप्शन दे देगा। तो ये जो मैनेजमेंट में एक एक लाइन आपका समझ लीजिएगा कि जितने भी कंटेंट आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है, एक एक लाइन, जैसे वो क्रीम निकालता है ना दूध से क्रीम, वो वाला क्रीम है। आप किसी को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है जी। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको कर लीजिए, और कल फिर इसमें रैंडमली क्वेश्चन आपसे पूछेंगे।
और आज क्या विचार है, आज यहीं तक रखें? ये जी सर सर। शुरू करने जी से सर। पहले मुझे लग रहा आज था की क्लास में हम लोग जी हाँ, आज की क्लास में हम लोगों ने सिक्स सिग्मा के बारे में डिस्कस किया। सिक्स सिग्मा इज नथिंग, इट इज अ टेक्निक, इट इज अ टूल, इट इज अ अप्रोच, इट इज अ मेथड फॉर इम्प्रूविंग एनी प्रोसेस, है ना, राइट? एंड इस टेक्निक एंड मेथड्स का यूज कीजिएगा तो इट इज एक्सपेक्टेड दैट कि 99.99999 जी 66% हाँ जी 66% जो प्रोडक्ट है विच इज डिफेक्ट फ्री आइटम होगा, है ना। और वहाँ पे ओनली पॉइंट 39 होगा या 49 होगा? नहीं 49 नहीं होगा, 999966 हाँ सिर्फ। और 1 मिलियन अगर प्रोडक्ट बनाते हैं उनमें से सिर्फ 3.4 प्रोडक्ट्स डिफेक्टिव आ सकता है, ये एक्सपेक्टेड है ना जी। और इस अप्रोच का, इस मेथड्स का सबसे बड़ा जो मतलब कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट है कॉजेस को जी, कॉजेस का पता लगा के उसको क्या करना, रिमूव करना, है ना। कॉजेस का पता लगा के उसको क्या करना, रिमूव करना, या उसको एलिमिनेट करना, या उसको रेक्टिफाई करना, है ना। लेकिन सबसे बड़ा जो कॉजेज है किसी कंपनी के अंदर, वो कॉजेज क्या है, वो कॉजेज क्या है, वेरिएशन, है ना, वेरिएशन। तो इसी वेरिएशन को कैलकुलेट करने के लिए इन्होंने स्टैंडर्ड डेविएशन के यूज किया। दैट्स व्हाई कि ये जो सिग्मा वर्ड यूज हुआ ना, सिक्स सिग्मा, तो ये जो सिग्मा है दैट इज द स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स फॉर कैलकुलेटिंग द वेरिएशन इन एनी कंपनी, दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड, है ना। तो ये पढ़े थे। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि ये जो सिक्स सिग्मा है, यहाँ पे दो मेथड्स का यूज किया जाता है कि स्टैटिस्टिकल टेक्निक दैट इज द सिग्मा, एंड दूसरा मैथोडोलॉजिकल अप्रोच या फिर मैनेजरियल अप्रोच, इसमें डीमेक और डीमेड वी का यूज किया जाता है। डीमेक कोई भी एग्जिस्टिंग अगर प्रोजेक्ट है जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट से, उनके प्रोसेस में इंप्रूवमेंट लाने के लिए डीमेक का यूज करते हैं, और डीमेड वी जो न्यू प्रोजेक्ट से, न्यू प्रोजेक्ट्स को डिजाइन करने के लिए हम लोग डीमेड वी का यूज करते हैं। अकॉर्डिंग टू द नॉलेज ऑफ सिक्स सिग्मा, there are various belt like white belt, yellow belt, and green belt, and black belt, and master black belt. And a master black belt was is a highest मतलब order of knowledge and thinking, है ना जी। जिसको हर प्रोजेक्ट्स में और हर तरह के प्रोजेक्ट्स में मास्टर ब्लैक बेल्ट आप यूज कर सकते हैं, उसको हायर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, और कल के क्लास में हम लोग कुछ गुरुज के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें वॉल्टर श्यूआर्ट, एडवर्ड डेमिंग, एंड सी के प्रहलाद, वॉल्टर श्यूआर्ट एंड डेमिंग और सी के प्रहलाद, ये तीनों के बारे में कल की क्लास में लोग चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एंड गुड नाइट सर। अल्लाह हाफिज सर। सर इजाजत है, कुछ मैं बोलूं? हाँ जी जी, बोलिए। मैं देख पा रहा हूँ विंध्याचल आए हुए हैं और वो ग्रुप में भी ज्वाइन नहीं किए हैं, तो आज लगता है बहुत दिन के बाद ये आए हैं। नहीं, विद्यांचल तो दे आते हैं। हाँ जी विद्यांचल, हेलो, अरे देयर, अभी तो ज्वाइन दिख रहा है उनका। हाँ अभी तो ज्वाइन दिख रहा है। हाँ जी विद्यांचल, चलिए इसको ज्वाइन करता। क्या आपके ग्रुप में है वो? हाँ सर, हमारे ग्रुप में है। ओके। और ये सिक्स सिग्मा पढ़ने से पहले सर मुझे लग रहा था कि ये 6 तरह का, मतलब 6 तरह का कोई टेक्निक है, उसी का नाम दिया गया सिक्स सिग्मा। मगर यहाँ आए पता चला ये कि कुछ और है ये। जिससे पहले भी आप नाम सुने थे इसका, सिक्स सिग्मा का? नहीं, नाम नहीं सुना था मैं सर, जब मैं अच्छा। पढ़ रहा था, मतलब जब कल बताए थे कि कल डिस्कस करेंगे इसके बारे में, तो मुझे लग रहा था कि मतलब 6 टाइप्स का ही कुछ होगा इधर से उधर। अच्छा, तो पढ़ के कुछ समझ में आ रहा था? हाँ बिल्कुल, हाँ सर आ रहा है। नहीं अभी नहीं, मेरी क्लास से पहले पढ़ के कुछ समझ में आ रहा था सिक्स सिग्मा के बारे में? आपकी क्लास से पहले मैं सुना ही नहीं था नाम से ये। अच्छा, तो पढ़ के क्यों नहीं आते तब फिर जी? जो टॉपिक बोलूं उसको पढ़ के आइए। नहीं मतलब आपके मतलब यहाँ ज्ञान एकेडमी से पहले मैं ये सिक्स सिग्मा का नाम सुना ही नहीं। अच्छा, वो अच्छा ये बोल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम अनम ज़फ़र है और मैंने यूजीसी नेट दिसंबर 2024 एग्ज़ामिनेशन 100 परसेंटाइल के साथ
क्रैक किया है और मैं अपनी इस कामयाबी का पूरा क्रेडिट ज्ञान एकेडमी को देना चाहती हूँ, क्योंकि जब मैं इस जर्नी में स्टेप इन कर रही थी उस टाइम भी कई JRF क्वालिफाइड मेरे सीनियर्स ने मुझे रिकमेंड किया था कि मुझे ज्ञान एकेडमी में जाना चाहिए। एंड इंडीड ज्ञान एकेडमी ने जो मुझ पे मेहनत की थी उसका रिज़ल्ट मुझे आज दिखा है। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू तौहीद सर एंड आशिक सर, एंड बिलीव मी इट्स नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो या ऐसा कुछ नहीं है, ये बस मेरा ग्रैटिट्यूड है ज्ञान एकेडमी के लिए जो इस 1 साल में मैंने सीखा है। एंड ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ हम सिर्फ UGC नेट के लिए नहीं प्रिपेयर होते हैं, यहाँ बहुत सारे मोरल वैल्यूज़ ये सब चीज़ें भी सीखते हैं जो हमें आगे की रिसर्च जर्नी में भी बहुत काम आएगी। सो टू ऑल द एस्पिरेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर UGC नेट, मेरा सबसे पहला रिकमेंडेशन होगा कि वो ज्ञान एकेडमी को फॉलो करें। एंड आई स्वेयर टू अल्लाह इट्स नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो। थैंक यू सो मच।